हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल यस के द विजन पॉइंट के एक और शानदार वीडियो में। और बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लिखने वाले हैं आंट जेनिफर टाइगर का सेंट्रल आइडिया, वो भी बेहद आसान तरीके से। और बच्चों, आपके एग्जाम में ये बेहद ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। और जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि 2022 में भी पूछा गया है, इसको 2023 में भी पूछा गया है और 2024 में भी पूछा गया है। बच्चों, आपके एग्जाम में ये हर साल देखने को मिल ही जाता है। तो बच्चों, ये आपकी सेंट्रल आइडिया जो है वो आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, तो आइए बच्चों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको लिखना है कि द पोयम कविता, द पोयम कविता आंट जेनिफर टाइगर, आंट जेनिफर टाइगर, यानी कि आंट जेनिफर जो टाइगर कविता है इज कंपोज्ड, वह रचित है बाय एडर्नी रिच, एडर्नी रिच के द्वारा। यानी कि जो आंट जेनिफर टाइगर पोयम है वह एडर्नी रिच द्वारा क्या है, रचित है। बच्चों, आपको जब भी लिखना है तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप यहाँ पाठ का नाम लिखिए तो आपको क्या करना है कि इसको हाईलाइट करके लिखना है। और हाईलाइट किससे करना है बच्चों, ब्लैक पेन से। ठीक, तो आपको यहाँ हाईलाइट कर देना है। उसके बाद आप जब भी इसकी पोएट के नाम लिखें, ठीक, पोएट का नाम लिखें तो आप भी उसको ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दीजिएगा। ठीक, तो इतना करने के बाद बच्चों आपको करना क्या है, देखिए इन दिस पोयम, इस कविता में, इस कविता में आंट जेनिफर्स, जो चाची जेनिफर्स हैं, या कहने की जो आंटी जेनिफर्स हैं, हु पास्ड हर होल लाइफ, यानी कि जिन्होंने अपने जीवन को क्या किया, बिताया, जिन्होंने अपने जीवन को बिताया अंडर द बाउंडेशन, बंधनों एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और जिम्मेदारियों के तहत आफ्टर हर मैरिज, यानी कि शादी के बाद, यानी कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन शादी के बाद बंधनों और जिम्मेदारियों के तहत क्या किया बच्चों, बिताया। ठीक, इतना करने के बाद आपको करना है सी वीव्स सम टाइगर्स इमेज, कि वह कुछ बाघों की छवियां बुनती है। देखिए, सी वीव्स, वह बुनती है सम टाइगर्स, कुछ बाघों की इमेज, छवियां, ठीक, बुनती हैं विच रिप्रेजेंट, विच रिप्रेजेंट, जो उनकी रिप्रेजेंट हर इटर्नल डिजायर, यानी कि जो उनकी आंतरिक इच्छाओं को एंड फीलिंग्स, और भावनाओं को दर्शाती है, जो उनकी आंतरिक इच्छाओं को और भावनाओं को दर्शाती है। ठीक, इतना करने के बाद बच्चों आपको लिखना है बट एक्चुअली, बट एक्चुअली, लेकिन वास्तव में, बट एक्चुअली, लेकिन वास्तव में सी लिव्ड ए वीक, कि वह कमजोर एंड टिमिड लाइफ, और डरपोक जीवन बिताती है। देखिए, सी लिव्ड ए वीक, कि वह कमजोर एंड टिमिड लाइफ, और डरपोक जीवन जीती थी। और इवन आफ्टर, देखिए इवन आफ्टर बिकमिंग ओल्ड, बूढ़ी होने के बाद भी, यानी बूढ़ी होने के बाद भी सी डिड नॉट गेट फ्री फ्रॉम हाउस होल्ड ड्यूटीज, कि वह घर के कामों से मुक्त नहीं हुई। देखिए, कह रहा है कि सी डिड नॉट गेट फ्री फ्रॉम हाउस होल्ड ड्यूटीज, कि बूढ़ी होने के बाद भी सी डिड नॉट गेट फ्री फ्रॉम हाउस होल्ड ड्यूटीज, कि वह घर के कामों से मुक्त नहीं हुई। ठीक, इतना लिखना है बच्चों। उसके बाद क्या करना है, आपको उसके आगे लिखना है, देखिए ए वीक, एक कमजोरी एंड फियर, और डर, एक कमजोरी और डर ऑलवेज रिमेन्ड स्टे, बना रहता था इन हर हर्ट, यहाँ हर्ट रहेगा बच्चों HEART, ठीक, हर्ट रहेगा, यानी कि उनके हृदय में यह डर क्या होता है, बना रहता था। ठीक, तो बच्चों अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देख लेते हैं। देखिए, द पोयम कविता आंट जेनिफर टाइगर, चाची आंट जेनिफर टाइगर इज कंपोज्ड बाय एडर्नी रिच, कि यह एडर्नी रिच द्वारा क्या है, रचित है। ठीक, फिर आपको लिखना है इन दिस पोयम, या इस कविता में आंट जेनिफर्स, की जो आंट जेनिफर्स हैं
हु पास्ड हर होल लाइफ, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अंडर द बाउंडेशन, बंधनों एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जिम्मेदारियों के तहत बिताया, आफ्टर हर मैरिज, विवाह के बाद। यानी कि विवाह के बाद या कहें शादी के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन बंधनों और जिम्मेदारियों के तहत बिताया। ठीक, सी वेव्स सम टाइगर्स इमेजेस कि वह कुछ बाघों की छवियां बुनती थी। करीब वह कुछ बाघों की छवियां क्या करती हैं, बुनती हैं, विच रिप्रेजेंट हर इटर्नल डिजायर, जो उनके आंतरिक इच्छाओं को एंड फीलिंग और भावनाओं को दर्शाती है, जो उनके आंतरिक इच्छाओं को और भावनाओं को दर्शाती है। बट एक्चुअली लेकिन वास्तव में सी लिव्ड ए वीक, कि वह एक कमजोर एंड टिमिड लाइफ और डरपोक जीवन जीती थी। लेकिन वह एक कमजोर और डरपोक जीवन जीती थी। फिर आपको लिखना है इवन आफ्टर बिकमिंग ओल्ड, इवन आफ्टर बिकमिंग ओल्ड, कि बूढ़ी होने के बाद भी शी डिड नॉट गेट फ्री फ्रॉम हाउस होल्ड ड्यूटीज, कि वह घर के कामों से मुक्त नहीं, यानी बूढ़ी होने के बाद भी बच्चों वह घर के कामों से मुक्त नहीं हुई, यानी कि वह हमेशा उन्हें क्या किया गया, गुलाम बनाया गया था। ठीक, उसके बाद आपको लिखना है ए वीकनेस एंड फियर्स ऑलवेज, ए वीकनेस एक कमजोरी एंड फियर और डर, ऑलवेज रिमेंड स्टे इन हर हार्ट, HEART ना, हार्ट, कि उनके हृदय में हमेशा बना रहता था। यानी कि एक कमजोरी और भय हमेशा उनके हृदय में क्या होता था बच्चों, बना रहता था। तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई है, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि बच्चों मेरी कोई भी वीडियो हो या आप तक सबसे पहले पहुंचे।